हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमें ना बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मैम प्लीज़ आप रिव्यू दो ताकि और लोगों को कॉन्फिडेंस आ पाए। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कई लोग दे देते हैं, कई लोग कहते नहीं नहीं प्राइवेसी कंसर्न है, तो वहाँ पे हम उनकी परेशानी को समझते भी हैं। पर कुछ पेशेंट्स ना बहुत अच्छे होते हैं, वो खुद से आके कहते हैं कि नहीं जी मुझे ना रिव्यू देना है क्योंकि मैं यहाँ पे आके ठीक हुई हूँ, ताकि और लोगों को भी विश्वास हो पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो यहाँ पर आ रहा है 90% लोग रिव्यूज़ देख कर आते हैं। तो चलिए हम सीधा आपकी बात करवाते हैं मैम से और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। हेलो, आई एम स्नेहा जी। और मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा दैट आई एम वेरी हैप्पी। और मेरी जो कंडीशन थी स्किन डिजीज़ थी एंड इट वाज वेरी क्रॉनिक। और मतलब हमने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, बहुत इलाज करवाया एंड एट द एंड हमें कुछ नहीं मिला, बट पैसे भी वेस्ट हुए। एंड जैसे बॉडी, बिकॉज इट इज़ अ स्किन डिजीज़, तो उसमें वो बाहर अंदर से नहीं होता है, इट इज़ आउटसाइड ऑल्सो। वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ एस्टीम को भी कहीं ना कहीं लो करता है। ऐसा नहीं होता कि ठीक है अंदर बीमारी है तो वो अंदर ही है, बट बाहर होती है तो हम काफ़ी चीज़ें, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, राइट। सो वो चीज़ हुआ, काफ़ी ईयर्स हो गए, लाइक माई चाइल्डहुड हैज़ बीन लाइक दिस ओनली, बट नाउ आई फील लाइक कि नहीं, मतलब ये भी ऐसे ही मैंने जस्ट पहले हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था एंड देन वहाँ के डॉक्टर्स लाइक आई विल सजेस्ट वन थिंग कि एलोपैथी अगर आप करवा रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। ये मेरा बहुत मतलब हम नहीं बोल रहे, हमारी टीम नहीं बोल रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी रियलिस्टिक रिव्यू। ना ही इन्होंने मुझे कोई पेमेंट दिया है, ना ही कुछ ऐसा है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। वेरी रियलिस्टिकली आई एम टेलिंग यू कि एक्चुअली में वर्क करती है आयुर्वेदा। मेरे भी यही दिमाग में था कि बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमारे पास आजकल इतनी पेशेंस नहीं है कि हम टाइम दें, या फिर हमें जब भी ऐसा आता है कि नहीं टाइम दो आप अपनी बीमारी को ठीक होने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है नहीं, इट विल लाइक ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और ऐसा है। बट आयुर्वेदिक में मतलब मुझे आके 2 महीने में ही मेरे को मतलब ऐसे हो गया कि कितना % रिलीफ है आपको 2 महीने में? 90%, 85 to 90%, लाइक आई एम हील्ड नाउ। प्रॉब्लम क्या थी आपको? मेरे को स्किन में पैचेस होते थे। पहले वो एक पिंपल की तरह ही होता था, फिर वो ग्रो होते होते मतलब बहुत बड़े, वो एक दाग से मतलब ऐसे जख्म से बन जाते थे, ठीक है। और ये कितने टाइम पूरी से बॉडी में होता था, और ये पूरी बॉडी में होता था व्हेन आई वाज लाइक 2nd और 3rd ईयर ओल्ड। मतलब बहुत क्रॉनिक है, जब मैं एक छोटी सी मतलब बच्ची सी थी, ठीक है। मतलब 2-3 साल की उम्र से आपको ये प्रॉब्लम थी? हाँ, सो इट इज़ लाइक मोर देन 10 ईयर्स, यस। तो मोर देन 10 ईयर्स ये प्रॉब्लम हुई और लाइक आई वॉज लाइक टोटली कि नहीं, अब आई हैव टू लिव विद दिस, है ना। मेरे को इसी के साथ ही रहना पड़ेगा। कोई होप्स नहीं थी। हम वहाँ पे अभी कोई, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द हॉस्पिटल। कैन आई टेक? नहीं, हमें म्यूट करना पड़ेगा फिर बाद में। मेरे को तो लेना, मेरे को डिफेम करना ना। नहीं, ठीक है। तो पता क्या, एक ऐसे हमारे पेशेंट थे, सो मच एग्रेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ऐसे हमारे पेशेंट थे, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो नाम लूँगी, मुझे डिफेम करना है, ठीक है। उन्होंने तो नाम ले दिया, उसके बाद हमारे पास 3 कोर्ट के नोटिस आ चुके हैं, ठीक है। तो हाँ नहीं, डिफेम नहीं करना। लाइक इट्स लाइक मतलब बहुत एग्रेशन आता है। हम इतना पैसा वेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं। लाइक मेरे को तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि आप 14 डेज बाद अपना लिवर का टेस्ट करवाते रहना विद द मेडिसिन। और लिवर का उन्होंने कुछ सीरम सा होता है, वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया जिससे जॉन्डिस हो जाता है। सो मतलब पूरा केस ख़राब करने के बाद ना ये ट्रीटमेंट सही हुआ। लिवर भी मेरा ऑलमोस्ट मतलब इट वाज लाइक जॉन्डिस, मेरी स्किन पीली हो गई एंड ऐसे ऐसे करके हो गया। एंड देन दे वर लाइक द डर्माटोलॉजिस्ट वाज लाइक कि नहीं आप अभी रुक जाओ, हम मेडिसिन स्टॉप करें। फिर वो वैसे ही निकलने स्टार्ट हो गए मेरे को पूरे बॉडी में फिर से ही, है ना। तो वो तो इंक्रीज़ हो गई क्योंकि वो तो 14 दिन के लिए मेडिसिन थी, वो स्टॉप हो गई। सप्रेसिंग, ये बस वही चीज़ करते हैं कि दवाई जो एलोपैथी, हाँ बस, और कुछ नहीं होता है एलोपैथी में, बस वो केमिकल्स को यूज़ करते हैं टू सप्रेस योर डिजीज़, नथिंग एल्स। द मोमेंट यू लीव द मेडिसिन वैसे ही वो अगेन आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। बट आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद से मैं ये नहीं बोल रही कि आपको भी 2 मंथ्स में आपको भी रिलीफ मिल जाएगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट आपको इतना तो है ना कि 6 महीने बाद आप क्योर हो जाओगे, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। और यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा इनका एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट।
बहुत एक ऐसे फैमिली टाइप फीलिंग आती है यहाँ पे। मतलब मेरे को तो जैसे जब मैं वहाँ पे जाती थी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते थे, स्ट्रेचर में लोग जा रहे होते थे, मेरे को तो वही बहुत डिप्रेसिंग लगता था। तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या ही हो गया है मुझे। बट यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके ऐसा लगता है इन्होंने वैसे ही बहुत अंदर अच्छा किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत फैमिली टाइप फीलिंग आती है। और यहाँ पे डॉक्टर्स आपको ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे कि आपको एक ऑब्जेक्ट हो और आप मतलब बस आपको जैसे ही आपने मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करी एंड देन वो आपको सुनते भी नहीं है। मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं वो सुनते नहीं हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सुना जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को। उपासना मैम स्पेशली बहुत अच्छी हैं और मतलब मेरे को तो लाइक आई एम इन लव विद हर। एंड जो भी इनकी मेडिसिन हैं वो किसी ने बनाई नहीं होती हैं। द मेडिसिन आर स्पेशली मेड बाय हर ओनली। यहाँ पे अगर आपको उपासना मैम नहीं भी मिल रही है, अगर आप कहीं और से भी इंडिया से ले रहे हो, तो अपने दिल में ये मत रखना कि नहीं मतलब हम कहीं और से ले रहे हैं या फिर कुछ फ्रॉड हो सकता है। हाँ, आजकल वो चीज़ें हैं, वो डर हर एक के मन में होता है कि वो एक डर रहता है कि नहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। बट ये एक्चुअल में जेन्युइन है और आप ज़रूर यहाँ पे करवाइए। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। मतलब 2 मंथ्स में मेरे को ऐसा हो गया कि रिलीफ मिल गया, क्योंकि मेंटली भी इंसान काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है कि कुछ होप हो। यहाँ पे भी जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो आई वाज लाइक ठीक है यार, मतलब कर ले। पहली बार देख के ऐसा लगा होगा यार इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गई हूँ, यहाँ पे क्या ही होगा, यहाँ पे क्या ही पता कैसे चला? मैं सच बोलूँगी, मेरे को ऐसे ही लगा था कि यहाँ पे ऐसा क्या ही हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रिव्यू इसलिए दिया है ताकि ये रिव्यू सुन के बाकी लोगों को होप्स मिले। बिकॉज मैंने भी आपकी एक वीडियो ही देखी थी 2-3 साल पहले। मतलब मैं मैम को सब्सक्राइब किया था एंड वो रेमेडीज़ के लिए क्या था कि स्किन ग्लोई हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। बट देन उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो हमने वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा आई स्टार्टेड क्राइंग कि ये डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। मतलब मेरा पूरा ट्रस्ट बेकार कर दिया। मतलब देन आई वाज लाइक कि अभी नहीं करूँगी मैं, अभी मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है। मतलब पहले भी हमने छोड़ दिया था ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होके, फिर काफ़ी अभी फिर से इंक्रीज़ होने लगा। मतलब ये ऐसे नहीं होता था कि चला ही रहता था, बीच बीच में बंद हो जाता था, खुद निकलता था, बंद हो जाता था। पूरी बॉडी पे निकलता था, फेस पे भी होता था? फेस पे तो आज तक टच नहीं हुआ था, मतलब पूरी बॉडी पे होता था? हाँ, पूरी बॉडी में निकल जाते थे। ठीक है। अब उसमें आपको कितना % रिलीफ है? 85 to 90% मेरे को रिलीफ है। इससे पहले आपने कितना पैसा खर्च किया होगा? बहुत ज़्यादा, लाइक 5-6 मोर देन दैट लैक्स। हाँ, मैं लैक्स में भी एक बार यही पूछने वाला था। बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि आई वाज अ किड तो मेरे को तो नहीं पता है ना कितना, मतलब कौन से कितने और महंगे महंगे थे। बट जब से मेरे को होश आई है तब से हमने काफ़ी किया है। मशीन्स के अंदर डाल देते थे, घुमाते थे। वो कुछ ऐसे विटामिन डी का कुछ होता है, वो ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको सनलाइट एक्सपोजर में कुछ ऐसा होता है। तो वो मेरे को अभी याद है, वो ऐसे घुमाते थे। और यहाँ पे डॉक्टर उपासना ने आपको क्या बोला था, कितने टाइम में आपको रिलीफ मिलेगा? यहाँ पे मेरे को जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे को उन्होंने बोला था 6 months to 1 year, ये बोल के चलते हैं, है ना? ठीक है। तो ये बोला था, बट मुझे उससे पहले ही रिलीफ आपको दवाई खाने के कितने टाइम बाद मिलना शुरू हुआ? एक और चीज़, हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। अभी 2nd month में मेरे को काफ़ी मिला है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपको पेशेंस रखना है इन मेडिसिन के साथ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने खाना स्टार्ट करी, राइट, तो मेरे को ना और ज़्यादा निकलने स्टार्ट हो गए। तो लाइक है ना, मतलब एक, क्योंकि इतने साल से मैं सप्रेसिंग वाली मेडिसिन ले रही थी, तो वो एकदम से वो नेचुरली वो चीज़ हील हो रही थी। तो अगर आपको भी सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं तो आपने डरना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ बेकार मेडिसिन दे ली। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप जो इनके नंबर्स, उस टाइम पे शुरू में लगा था ना आपको बेकार दीदी निकल रही है ना? देख, अब मैं बताता हूँ, वैसे इसका मैं लॉजिक बताता हूँ क्या होता है। ये एग्रीवेट होता क्यों है? होता क्या है ना कि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, उसने सप्रेस कर दिया है, अब एकदम से आप स्टेरॉइड्स छोड़ रहे हो। क्योंकि ये कई लोगों के साथ होता है, जैसे जो आपको प्रॉब्लम है, सोरियासिस है, उन सारी बीमारियों में, तो जिन्होंने लेज़र पील करवाया है, तो क्या होता है, आप जैसे ही स्टेरॉइड्स का इंटेक छोड़ते हो तो वो जो सप्रेस कर रहा था वो उसके बाद वो एग्रीवेट होता है। दवाइयाँ एग्रीवेट नहीं करती हैं। एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ में 100 अगर लोग दवाई लेते तो 50 लोगों का ये फ़ोन आता है कि मेरी तो बढ़ने लग गई प्रॉब्लम। बट उसका ट्रस्ट मी मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। उसको एग्रीवेट होने का रीज़न ये है कि जो आप स्टीरॉइड्स ले रहे थे वो सप्रेस कर रहा था, वो अब स्टीरॉइड आपने छोड़े हैं तो वो जो सप्रेस कर रहा था अब वो उसकी वजह से निकल रहे हैं। हमारी मेडिसिन फिर काम करना शुरू करेंगे। इसीलिए 1 महीने हम कहते हैं कि आपके शरीर में जो दवाइयाँ वो रेगुलेट होने में लगता है। यस। कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट, सब कुछ फील, मतलब आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज इट वाज अ
मेरे लिए तो ऐसे बर्डन सी बन गई थी ये चीज़, राइट, कि लिविंग विद सच अ थिंग, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आपका लो होता है और आप खुद से भी अच्छा फील नहीं करते हो कि नहीं मतलब कितना और चलेगा, कितना और सफरिंग्स है। तो एक तो पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है मैम की मेडिसिन पे, बिकॉज अगर आप रखो, क्योंकि पहले भी मैंने आयुर्वेदिक स्टार्ट करवाया था तो उससे भी वो एग्रीवेट होना स्टार्ट हो गई थी। मेरे को लगा भाई मैंने तो इतनी गालियाँ दी, मतलब ऐसा लाइक क्या ही डॉक्टर्स हैं ये, मतलब मेरे आयुर्वेदिक से भी मतलब ऐसा हो गया कि ये भी मतलब खराबी है, गर्म दवाइयाँ, क्योंकि गर्म दवाइयों से और निकलते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि जड़ी बूटियाँ दी हैं तो इसकी वजह से पक्का ये कुछ हो गया है अंदर, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना है, अगर आप पेशेंस रखोगे, आप ट्रस्ट करोगे, क्योंकि उस मोमेंट में अगर मैं छोड़ देती दवाई और ऐसे बोल देती कि नहीं भाई ये तो ये फिर से वही सीन है, तो फिर वो हील नहीं होती। वहाँ पे अगर मैं छोड़ देती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती, आपको रिव्यू नहीं दे रही होती, राइट। बट अभी मैंने कंटिन्यू रखी मेडिसिन, तो नाउ इट्स लाइक सिर्फ 2 महीने में 85% प्रॉब्लम ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने पेशेंस रखा है। आप लोग देखो, कहीं से भी हो, कितनी भी पुरानी बीमारी है, प्लीज़ पेशेंस रखो, आप लोग 100% ठीक होगे। हम लोग ना आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा इस टाइम पे गोल ही है, जो भी यहाँ पर आता है उनको यही कहते हैं, आप प्लीज़ पेशेंस रखना। अगर पेशेंस नहीं रख सकते हो ना, आप मत करो ट्रीटमेंट शुरू। आप अगर ये वीडियो देखकर अपना इलाज शुरू करवाना चाहते हो ना और ये सोच रहे हो 1 महीने में आराम मिलेगा, मत करो। आप ना एक काम करो, 10 वीडियो और देखो हमारी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ पाए, आपको समझ में आ पाए। यहाँ पे ये रिव्यूज़ इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि ये लोग बैठ के आपको बता रहे हैं कि हमने भी एक बार, हमारा भी सब्र का बांध टूटा था, पर उसके बाद हम ठीक हो गए हैं, तो इसीलिए वो सब्र वाला बांध तोड़ना नहीं है। यस, एंड आई थिंक सो 2 months आर लाइक नॉट वेरी बिग टाइम, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये नहीं है कि 2 महीने में इनको मिल गया आपको भी मिल जाएगा, 3 महीने भी लग सकते हैं, इसीलिए बोल के चलते हैं 6 महीने टाइम लगेंगे। 6 महीने आप अगर, बट उससे पहले ही मिल जाता है, मतलब उससे पहले, ये तो अपनी सेफ साइड पे होने के लिए ये 6 to 1 year बोलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे पहले ही काफ़ी लोगों को 3 months में मान के चल सकते। मैंने भी 3 months सोचा था कि 3 months तो आई विल ईट, मतलब बिना दवाई को तोड़े आई विल लाइक। आपने मतलब 3 महीने आप सोच के चल रहे थे, पर डॉक्टर ने 6 बोला था। बट वो फिर होता है ना एकदम से, मतलब इतने बल्क में मुझे कभी नहीं निकले, मतलब सारी जगह हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, लाइक आई वाज पैनिकिंग। हाँ, मैंने तो उनको कितने फ़ोन करे, फिर वो भी नहीं हो रहा था। बट हाँ, आप बात करो, आपका एक और चीज़ मैं बताऊँ कि वो ये है कि अगर आप इनके नंबर पे मैसेजेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, अगर कोई नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रॉड है या फिर कुछ भी ऐसा है। बता रहे जो इनके मन में थी, आप समझ रहे हो। ये मेरे भी मन में थी, बट ऐसा था कि वो करेंगे आपको रिस्पॉन्ड, ऐसी बात नहीं है, उनको टाइम दीजिए, वो आपको 24 hours to 48 में ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे को भी किया था, तो ऐसे सोचना नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं तो फ्रॉड है, अभी केस ख़राब करके वो चले गए, भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता है कि जो इंसान ठीक हो जाता है ना, तो वो रिव्यूज़ अब जो इनके चेहरे पे खुशी है, ये पेड रिव्यू की नहीं है। पेड रिव्यू वाला पता कैसे होता है कि पेड रिव्यू ऐसे शूट होते हैं, पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने डॉक्टर उपासना से दवाई ली, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ये पेड रिव्यू होता है। ये जो चेहरे पे खुशी है, आप में कौन कह सकता है पेड रिव्यू? अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है तो आप पहले जो भी आपको बीमारी है उसका ट्रीटमेंट शुरू मत करना, पहले आप वहम का इलाज करवाओ, उसके बाद फिर आप अपनी जो भी बीमारी है उसका करवाना, क्योंकि ये पेड रिव्यू नहीं है भाई। खुशी देख रहे हो, अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे ना वीडियो को, 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी, पर ये खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको अंदर से खुशी है, ये फील कर रहे हैं उस हैप्पीनेस को। जो again sorry to interrupt, but I chose Upasana ma'am because I saw that, क्योंकि मेरे को हमेशा से डॉक्टर चाहिए था जिनमें ना एम्पैथी हो, सिंपैथी नहीं हो, एम्पैथी हो, और मतलब वो एक्चुअली में एक पेशेंट की जो पेन है, जो सफरिंग है, उसको समझे। ऐसा नहीं है कि मतलब कंसल्टेशन फ़ीस ली, वो प्रिस्क्रिप्शन दी एंड चलो भाग गए, चलो जाओ यहाँ से अपना काम करो। नो, लाइक मेरे को हमेशा से ऐसे डॉक्टर चाहिए था जो मेरे को समझे, जो मेरी पेन को समझे, जो मेरी सफरिंग को समझे। ठीक है, ऐसा सबको ही चाहिए होता है, राइट। अब जब तक आप उसको समझोगे नहीं, तब तक आप उसको एक्चुअली में क्योर नहीं करोगे, दवाइयाँ लगेंगी भी नहीं। बट मैम का मैंने चैनल भी देखा, उसके बाद रिव्यूज़ देखे, उसके बाद जो इनका मैंने NGO भी अभी इन्होंने खोला हुआ है, मैंने वो भी देखा, तो आई सॉ कि दे बोथ आर डूइंग लाइक एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी एक बहुत अलग लेवल पे, और दोनों ने खुद ही स्टार्ट किया है, आई थिंक सो। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इन्होंने NGO स्टार्ट किया है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और फ्री में ये
काम कर रहे हैं, इन्होंने पैड्स भी दिए हैं, दे आर गिविंग एयर ड्रॉप्स ऑल्सो। जो लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं उनको उनको भी मिलवाते ये हैं। करवा रहे हैं। अभी भी यहाँ पे जैसे हम ये रिव्यू शूट कर रहे हैं तो अभी भी 2 फैमिलीज वेट कर रही हैं, वो जो फैमिली है वो वेट अभी कर भी रही आई है। सॉ हिम, तो ही वाज वेरी पोलाइटली टॉकिंग टू वन ऑफ द फैमिली। तो मतलब इट्स वेरी नाइस, वो एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है कि नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है, मे बी ये मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे या फिर इसका क्योर निकालेंगे। सो आई फील लाइक डॉक्टर का दिल से साफ़ होना, एक प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो एक्चुअली में हील कर पाए लोगों को, और एक भगवान का आशीर्वाद भी होता है, ये भी बोल सकती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। एंड आप लोग भी विश्वास करो ऐसे ही, और आज आप लोग भी विश्वास करो, जो भी आपको बीमारी है उसका आप आज ही ट्रीटमेंट शुरू करो। नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।